आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा मैं हरियाणा नूह की। जी हां, हरियाणा नूह में अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा मकानात गिरा दिए गए, दुकानें गिरा दी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। जी हां, गवर्नमेंट ने कहा है कि दरअसल ये जो मकानात गिराए गए ये उन लोगों के हैं कि जिन्होंने पथराव किए। इनमें कई होटल भी गिराए गए, कई दुकानें गिराई गई हैं। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर सरकार को इतनी जल्दी ये रिपोर्ट कहां से मिल गई कि वही मकान है। फिर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या गलती मकानात की? अगर उस घर से किसी एक शख्स ने कोई गलती की है तो क्या पूरे घर को सजा देने का इख्तियार है? एक बड़ा सवाल है और यह सवाल नया नहीं है। ऐसे में अदालतें क्यों खामोश हैं? ऐसे में जो लोग हैं वो क्यों खामोश हैं, बोलते क्यों नहीं है कि क्या इस तरीके से घर का गिराया जाना, घरों पर बुलडोजर चला जाना, ये कौन सी राजनीति है, कौन सा राजधर्म है, कौन सी हुकूमत है, कौन सी अदालत है? ये कैसे पता चले? क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? क्या ये जमहूरियत का कत्ल नहीं है? ये बड़ा उम्दा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर किसी घर के एक फर्द ने गलती की है, उसने पत्थर भी मान लीजिए चलाया है, वो किसी जुर्म में भी शामिल है, तो सवाल यह है कि उसके पूरे घर को कैसे गिरा दिया जाएगा? ये कहां का इंसाफ है? ये बुलडोजर तंत्र कहां से आ गया? 800 मकानात। अब आप बताइए, पहले तो दंगे में मकानात जला दिए जाते थे, जैसा कि अभी हरियाणा में भी हुआ है। कई मस्जिदों में आग लगा दी गई, कुरान मजीद और तमाम नुकसानात ऐसे किए गए। लेकिन ये जो सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही, कैसे इनको पता चल गया कि वही वही लोग शामिल हैं? क्या उन लोगों को अरेस्ट किया गया? अरेस्ट किए गए सिर्फ 205 लोग, 216 लोग, लेकिन जो घर गिराए गए हैं वो 800 से ज्यादा अब तक घर गिराए जा चुके हैं, दुकानें गिराई जा चुकी हैं। तो ये सरकार को कैसे पता चल गया? कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, कि इसमें लैंड माफिया शामिल है? ये जगह खाली कराने का एक तरीका है कि आप पहले कोई इस तरीके का हंगामा करा दो, दंगा फसाद करा दो, उसके बाद बुलडोजर चला दो और जमीन पर कब्जा कर लो। ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि सरकारों का काम घर बसाना है, घरों को तबाह नहीं करना है। वहां जिस तरीके से झुग्गियों को, वहां छोटे छोटे गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। नूह का वो इलाका जहां से अब खबरें आ रही, रिपोर्टें आ रही हैं कि यहां कभी कोई इस तरीके का हंगामा नहीं हुआ, यहां हिंदू मुस्लिम बहुत मिल करके रहे हैं, ऐसी वहां से रिपोर्टें आ रही हैं। वहां पे जो डेलीगेशन जा रहा है वैसी रिपोर्ट लेकर के आ रहा है। इसके बावजूद खट्टर का जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही। अभी मोनू मनेसर या बिट्टू बजरंगी, इनको न तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जबकि मोनू के खिलाफ बार बार यह कहा जा रहा है FIR दर्ज है और नासिर और जुनैद के कत्ल में उसको शामिल बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी, राजस्थान पुलिस बार बार कह रही कि हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो जारी करता है। और ये जो पूरा हंगामा होता है इसके लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसने कहा था कि हम यात्रा में शामिल होंगे, शोभा यात्रा में। तो आखिर शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान क्यों किया? बाद में वो शामिल भी नहीं हुआ। फिर जो पहाड़ पर लोग गए, कहां से आए, कैसे आए, सरकार क्या करती रही, पुलिस क्या करती रही, तमाम सवाल है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है ताकि बुलडोजर चलाया जाए और जो गरीब लोग हैं उनके मकानात पर कब्जा कर लिया जाए, उनको हड़प लिया जाए। ऐसी कोई साजिश लग रही है, वरना ऐसी क्या बात है? अब इस मामले को लेकर के कांग्रेस का भी बयान आ रहा है, इस मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही है और बिल्कुल अपने ट्वीट के जरिए सही कही है कि ये गरीबों को सताया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही, जो असल मुजरिम है उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी जमहूरियत है? और बार बार ये कहा जा रहा है कि पत्थर जो है शोभा यात्रा पे मुसलमानों ने चलाया।
मुसलमानों ने हमला किया, इसको हमला करार दिया जा रहा है। लेकिन कोई एक लफ्ज ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मोनू मानेश्वर ने जो कहा, बिट्टू बजरंगी ने जो बात कही, उस पर क्या एक्शन सरकार ने लिया, एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही, फिर जो लोग पहाड़ पर गए वो कौन लोग हैं, क्या जांच हो गई है, उनकी सजा नीचे जो रह रहे लोग हैं, जो आवाम है, उसको क्यों दी जा रही, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र है। और फिर इस पर कहीं कांग्रेस पर, कहीं आम आदमी पार्टी पर, कहीं उस पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। लेकिन ये शोभा यात्रा अभी फिर ऐलान किया गया वीएचपी की जानिब से कि हम फिर दोबारा शोभा यात्रा निकालेंगे। ये है क्या आखिर, ये क्यों जगह जगह इस तरीके की यात्राएं भी निकाली जा रही हैं और यात्राओं के नाम पर वहां पे हमले भी कराए जा रहे हैं और फिर उसके बाद एक तूफान खड़ा किया जा रहा है। कहीं इसके जरिए मुसलमानों को बदनाम करना और मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि इससे पहले इस तरीके की पत्थरबाजी नजर नहीं आई। मैं बार बार एक सवाल उठा रहा हूं कि जब जुनैद और नासिर का कत्ल हुआ तब तो पत्थरबाजी नहीं हुई, फिर अब कैसे पत्थरबाजी होने लगी, ये पत्थरबाज कहां से आ गए, और फिर पहले से सरकार चौकन्नी क्यों नहीं रहती, जब वहां पे इनपुट मौजूद था तो पहले से सतर्कता क्यों नहीं बरती गई, ये बड़े सवाल है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, जो मुजरिम है उनको आप सजा जरूर दीजिए, जो गुनहगार है उनको जरूर सजा दीजिए, जिन्होंने पत्थर चलाया उनको भी आप सजा दीजिए, लेकिन घरों का क्या कसूर, घर में रहने वाले दूसरे अफराद का क्या कसूर है, घरों को क्यों आप गिरा रहे हैं, घर को क्यों मुनहदिम कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया।